एक दिन सुबह सुबह माता यशोदा घर के आंगन में बैठकर दही मथ रही थी। वे मथानी घुमा रही थी और साथ साथ अपने प्यारे कृष्ण की शरारतों को याद करके मीठे स्वर में गुनगुना भी रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और मन में अपने बच्चे के लिए अपार प्रेम। उसी समय छोटा कृष्ण वहां आ गया। उसे भूख लगी थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और उनकी साड़ी पकड़कर बोला, मैया मुझे दूध दो। माता यशोदा ने तुरंत अपने लाडले को गोद में उठा लिया। उन्होंने प्यार से उसे दूध पिलाना शुरू किया और स्नेह भरी नजरों से उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन तभी चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध गिर न जाए इसलिए यशोदा जल्दी से कृष्ण को गोद से उतारकर चूल्हे की ओर दौड़ पड़ी। कृष्ण को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, मैया मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और दही का मटका तोड़ दिया। मटका टूटते ही दही फैल गया। फिर कृष्ण चुपके से दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ एक उल्टी ओखली पड़ी थी। वो उस पर चढ़ गया और ऊपर टंगी मटकी से माखन निकालने लगा। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वो खुद भी खा रहा था और पास आए बंदरों को भी माखन खिलाने लगा। बंदर भी बहुत खुश थे। इतने में माता यशोदा वापस आईं। उन्होंने देखा कि दही का मटका टूटा हुआ है। वे तुरंत समझ गईं कि ये काम उनके शरारती कान्हा का ही है। वे धीरे धीरे कमरे की ओर गईं और देखा कि कृष्ण ओखली पर खड़ा है और माखन बांट रहा है। यशोदा ने चुपचाप एक छोटी छड़ी उठाई और धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगी। जैसे ही कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, वो समझ गया कि मैया आ गई हैं। वो तुरंत ओखली से कूदकर भागने लगा। माता यशोदा भी उसके पीछे दौड़ी। कृष्ण आगे आगे भाग रहा था और यशोदा पीछे पीछे। आखिरकार काफी दौड़ने के बाद यशोदा ने उसे पकड़ ही लिया। कृष्ण डर के मारे रोने लगा। वो अपने छोटे छोटे हाथों से आंखें मलने लगा। उसकी आंखों का काजल भी फैल गया था। ये देखकर यशोदा का दिल तो पिघल गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो ये रोज माखन चोरी करेगा। उन्होंने एक रस्सी लाई और कृष्ण को ओखली से बांधने लगी। लेकिन आश्चर्य हुआ, हर बार रस्सी थोड़ी छोटी रह जाती थी। यशोदा ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर भी छोटी। तीसरी जोड़ दी, फिर भी छोटी। वे बार बार कोशिश करती रहीं, पर रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। आखिरकार जब यशोदा थक गई और उनके माथे पर पसीना आ गया, तब कृष्ण ने अपनी माँ की मेहनत देखकर दया की और खुद को बंधने दिया। इस तरह छोटा कृष्ण ओखली से बंध गया। तभी से उसे दामोदर भी कहा जाने लगा। कुछ देर बाद कृष्ण उस ओखली को घसीटते हुए आंगन की ओर चला गया। वहाँ 2 बड़े अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। कृष्ण ओखली को खींचते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने लगा। अचानक जोर की आवाज हुई और दोनों विशाल वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। उसी समय उन वृक्षों से 2 तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। घमंड के कारण उन्हें नारद मुनि का शाप मिला था और वे वृक्ष बन गए थे। कृष्ण के स्पर्श से उनका शाप समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और अपने दिव्य लोक को लौट गए और गोकुल में फिर से कान्हा की प्यारी शरारतों की कहानियां गूंजने लगी।